बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। ये कहानी एक ऐसी फैमिली की है जिसने अपने अच्छे इखलाक से बुरी चीज़ों को भी अपने हक में बेहतर किया है। बेशक इंसान अल्लाह और उसके कलाम की मदद से मुश्किल वक्त से निकल सकता है, बस यकीन कामिल होना चाहिए। अलीज़े और आकिब की शादी को 5 साल हो गए। अल्लाह पाक ने उन्हें रहमत और नेमत दोनों से नवाजा है। 4 साल का शांजिल और 3 साल की परिहान। आकिब लाहौर में बहुत अच्छे होटल में जॉब करता है। उनकी एक ब्रांच मरी में थी। अचानक मरी वाले होटल में आकिब की पोस्टिंग हो जाती है। एक दिन ये लोग लाहौर से मरी की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहां पे होटल की तरफ से उन्हें एक घर मिला होता है जो बहुत खूबसूरत होता है। 2 माह सुकून से गुजर जाते हैं। एक दिन ये लोग खाना खा रहे होते हैं कि दरवाजे पर कोई आता है। आकिब जैसे ही दरवाजा खोलता है हैरान हो जाता है। उस वक्त ये बच्चे इतनी बर्फबारी में 2 बच्चे जिनकी उम्र मुश्किल से 8 से 10 साल के दरमियान थी, सफेद अंडे जैसा रंग, नीली आंखें। आकिब ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे बच्चे नहीं देखे थे। अंकल, आकिब एकदम अपने ख्याल से वापस आते हुए, जी बेटा, किससे मिलना है आपको? अंकल, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, मेरे अब्बू कार मिस्त्री को लेने गए हैं, हम कुछ टाइम यहाँ बैठ जाएं, बाहर बर्फबारी की वजह से हम खड़े नहीं हो सकते। कहाँ हैं आपके अब्बू? वो अंकल सामने खड़े हैं। अच्छा। आकिब सामने देखता है, काली कार के साथ एक आदमी खड़ा होता है। धुंध की वजह से आकिब उसका ठीक से चेहरा नहीं देख सकता, बस हाथ से इशारा कर देता है, बेटा आप लोग अंदर आ जाएं। अलीज़े, जी मैं आई। कौन आया है? यार इन बच्चों को अंदर ले आओ, बच्चों के कमरे में हीटर में बिठा दो, बाहर बहुत सर्दी है, इनको खाने का भी पूछो। अलीज़े, जी ठीक है। बच्चों को कमरे में बिठाकर वापस आकर आकिब से बोलती है कि आप भी हद करते हैं, आजकल के हालात कैसे हैं और आप इन बच्चों को घर में आने दिया। आकिब हंसते हुए, अली से तुम भी ना कभी कभी अपनी अम्मी जैसी लगती हो, पूरी सीआईडी की तरह। यार मासूम बच्चे हैं और इनके अब्बू भी तो बाहर है ना। चलो मैं एक काम करता हूँ, बाहर जाके उन साहब की मदद करता हूँ, क्या पता गाड़ी में क्या मसला है। आकिब, पहले खाना तो खा लें, ठंडा हो जाएगा। यार वापस आके खाता हूँ, तुम ऐसा करो बच्चों को खाना दो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। चलें ठीक है, जाएं, अल्लाह की अमान में। अलीज़ा जब कमरे में वापस आती है तो वो देखती है कि उनके घर एक बिल्ली होती है, बहुत ही प्यारी सी, मगर वो बिल्ली बच्चों को देखकर अजीब अंदाज में आवाज निकाल रही होती है। अलीज़ा दिल ही दिल में सोचती है कि लगता है इन बच्चों को कुछ किया होगा। तौबा है, कैसे शैतान बच्चे हैं। अलीज़ा बच्चों को बोलती है, बेटा आप लोगों को खाना दूं? वो बोलते हैं, नहीं आंटी, हम खाना अपने घर जाकर खाएंगे। चलो ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए दूध लेकर आती हूँ, तुम लोग ऐसा करो जब तक कार्टून देख लो। बच्चे कार्टून देख रहे होते हैं। अलीज़ा उनके लिए दूध लेकर आती है। जैसे ही बच्चों को दूध देती है, बच्चे एक सांस में दूध खत्म कर देते हैं। अलीज़ा परेशान खड़ी रहती है कि दूध जितना गर्म था वो बड़ा इंसान भी एक सांस में नहीं पी सकता। अलीज़ा डर के आकिब को फ़ोन करती है, मगर बर्फबारी की वजह से सिग्नल नहीं आ रहे होते। थोड़ी देर में जैसे बेल की आवाज़ आती है। अलीज़ा जल्दी से दरवाज़ा खोलती है। सामने आकिब खड़ा होता है। क्या हुआ, कहाँ हैं बच्चों के वालिद? यार मैं सामने पूरा रास्ता देखता हुआ आया, मगर ना ही मुझे कोई गाड़ी मिली और ना ही वो साहब। बराबर वाले शकील साहब भी मेरे साथ थे। चलो ऐसा करते हैं, बच्चों से उनका घर का नंबर लेकर फ़ोन करते हैं। जी ये ठीक है। बच्चे कहाँ हैं? कार्टून देख रहे हैं। चलो सही, तुम खाना गर्म करके ले आओ, जब तक मैं फ़ोन करता हूँ। जी ठीक। बेटा आप लोगों को आपके अब्बू का नंबर तो याद है, वो दे दो, मैं आपके अब्बू को फ़ोन करता हूँ। बेटा आप लोगों को नंबर याद है ना, तो वो दे दो। नहीं अंकल, अब्बू का नया नंबर है, वो हमें याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं बेटा, परेशान ना हो, आपके अब्बू आने वाले होंगे, आप सो जाओ, आपके अब्बू आएंगे तो मैं उठा दूंगा। बच्चे वहीं सोफे पर लेट जाते हैं। आकिब जैसे ही खाने से फारिग होता है, अलीज़ा दूध वाली बात बताती है।
کہ किस तरह एक ही सांस में बच्चों ने गर्म दूध पिया था। आकिब अलीजे की बात को संजीदा नहीं लेता और आराम करने के लिए लेट जाता है। अलीजे की बहुत सालों से आदत थी कि वो तहज्जुद के वक्त सूरह बकरा पढ़ती थी, ऊंची आवाज से। आज भी अलीजे वुजू करके इशा की नमाज पढ़कर तस्बीह पढ़ी, सूरत मुल्क पढ़ी, मगर आज अलीजे को अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कुछ गलत होने वाला है। आकिब इतना टाइम हो गया, उनके अब्बू नहीं आए, मुझे डर लग रहा है कोई मसला ना हो जाए। नहीं यार, तुम परेशान ना हो, आने वाले होंगे। अगर वो नहीं आए तो मैं सुबह बच्चों को पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, वो इन्हें बच्चों के वालिदैन से मिला देंगे इंशाल्लाह। चले ठीक है, आप आराम करें, मैं भी किचन का काम करके कमरे में आती हूँ। आकिब जमाई लेते हुए, हाँ यार, आज मैं भी बहुत थक गया हूँ। अलीजे जैसे ही किचन में आई, उसको हैरत हुई कि दूध की पतीली बिल्कुल खाली थी, जबकि बच्चों को दूध देने के बाद उनमें अच्छा खासा दूध था। वो अभी सोच ही रही थी कि क्या करे कि आकिब की आवाज आई, जी क्या हुआ? मगर कमरे में आते ही अलीजे खुद परेशान हो गई कि उसका बेटा शांजिल ठंडी जमीन पर सोया हुआ था। आकिब, ये क्या? शांजिल जमीन पे कैसे सोया हुआ है? यार मुझे क्या पता, मैं तो खुद तुमसे पूछ रहा हूँ। आकिब, यकीन करे मैं खुद इसे पलंग पर सुला कर गई थी। चलो परेशान ना हो, बच्चा है, नींद में चलकर जमीन पर सो गया होगा। नहीं आकिब, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे लग रहा है हमारे घर में कुछ गलत होने वाला है, मेरा दिल घबरा रहा है। अरे यार, तुम भी ना ज्यादा वहम पालती हो। चलो तुम ऐसा करो, आराम से वुजू करो, अपनी इबादत करो, मैं बच्चों के पास हूँ। अली से वुजू करके सूरह बकरा स्टार्ट करती है कि उसकी तबीयत अजीब होने लगती है। ऐसा लगता है कि उसके कांधों पर वजन हो। या अल्लाह, आज मेरे साथ क्या हो रहा है? जब बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है तो उसे याद आता है कि एक दफा अम्मी ने कहा था कि अगर कभी ऐसी तबीयत हो कि ना पढ़ सको तो मोबाइल में चलाकर सुन लिया करो। अलीजे वहीं बैठकर सूरह बकरा मोबाइल में लगाती है और आंख बंद करके सुकून से सुनती है और रोती जाती है और दिल में दुआ करती है, मेरे मौला मेरी मदद कर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और मेरा घर किसी मुसीबत में है। तुझे पंजतन पाक का वास्ता, मुझ पर, मेरे शौहर पर और औलाद पर अपना करम रखना, आमीन। अलीजे वहीं दुआ मांगकर लेट जाती है और उसकी आंख लग जाती है। ख्वाब में वो देखती है कि एक बहुत बड़ा दरख्त है और उसकी लंबी शाखों ने एक तरफ उसके शौहर को बांधा है तो दूसरी तरफ शांजिल को। अलीजे की अचानक आंख खुलती है तो देखती है कि उसका पूरा जिस्म पसीने से भरा हुआ है। वो जब पानी पीने किचन में जाती है तो देखती है कि वो बच्चे कमरे में नहीं हैं। पूरा घर देख लेती है और डरकर आकिब को जगाती है और बोलती है कि आकिब, आकिब क्या हुआ यार, सोने दो। आकिब प्लीज उठो, बच्चे कहीं चले गए हैं। अरे बेगम, नींद में हो क्या? बच्चे कहाँ जाएंगे, यहीं वॉशरूम में होंगे। नहीं आकिब, पूरे घर में देख लिया, वो कहीं नहीं है। अच्छा रुको, मैं देखता हूँ। आकिब भी पूरा घर देख लेता है, बच्चे कहीं नहीं होते। अलीजे तुम बच्चों का ख्याल रखो, मैं गली में देख कर आता हूँ। प्लीज जल्दी आना आकिब, मुझे डर लग रहा है। यार डरो नहीं, मैं जल्दी आता हूँ। अल्लाह जी रहम फरमा हम पर, कहीं आकिब उन बच्चों की वजह से किसी मुसीबत में ना आ जाए। थोड़ी देर के बाद आकिब घर में दाखिल होता है। आकिब, बच्चे मिले? नहीं यार, पता नहीं क्या मामला है, कल उनके वालिद कहीं चले गए, आज ये बच्चे। आकिब माने न माने, मुझे ये कुछ और ही लग रहा है। नहीं अलीजे, वहम ना करो, हमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। चलो मैं भी मस्जिद जा रहा हूँ, तुम भी नमाज पढ़ो, सब ठीक हो जाएगा। चलो मैं भी मस्जिद जा रहा हूँ, तुम भी नमाज पढ़ो, सब ठीक हो जाएगा। जी इंशाल्लाह। सुबह आकिब को होटल रवाना करके अलीजे थोड़ी देर आराम करती है। अलीजे को नींद में ऐसा लगता है जैसे सामने दीवार से बालों की लंबी लंबी लाइन चली आ रही है और उसके गले के गिर्द घूम रही है। अलीजे का सांस बंद होने लगता है। अलीजे को ऐसा लग रहा है जैसे वो मरने वाली है। उसे लगता है कि उसके सीने पे वजन पड़ रहा है। अल्लाह जी, मौत बरहक है मगर मुझे अभी जीना है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका ख्याल कौन रखेगा? अल्लाह जी मुझे जिंदगी दे दे, ये एक बेबस माँ की फरियाद है। अचानक अलीजे उठ जाती है और उसका पूरा जिस्म कांप रहा होता है। वो जैसे फ्रिज से बोतल लेती है, उसके हाथ से बोतल का ढक्कन नहीं खुलता, इतना कांप रही होती है वो डर से। पानी पीकर उसमें हिम्मत आती है, फौरन बच्चों के पास जाकर खूब प्यार करके रोती है और शुक्र अदा करती है कि उसे कुछ नहीं हुआ। रात को जब आकिब वापस आता है वो उसे सुबह के हालात बताती है। आकिब कहता है, परेशान ना हो, तुमने रात वाली बात को ज्यादा ही संजीदा ले लिया है।
اس لیے तुम ख्वाब में डर गई होगी। जी शायद आप सही बोल रहे हैं। आकिब खाना अभी लगाऊं या कुछ देर में? थोड़ी देर में खाते हैं। आकिब आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, बस एक परेशानी है। आज दिन को होटल के करीब पुलिस आई थी। पुलिस? पुलिस मगर क्यों आई थी? और इस बात को लेकर आप क्यों परेशान हैं? पुलिस ने उन 2 बच्चों को तलाश किया जो हमारे घर आए थे। वो बच्चे? मतलब वो अभी तक अपने वालिदैन को नहीं मिले? ऐसा करें आके पुलिस को सब बता दें। पागल हो क्या? उनको क्या बताऊंगा कि बच्चे आधी रात को कहाँ चले गए? आकिब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कल से हमारे साथ क्या हो रहा है। आप ऐसा करें, शाह साहब को फोन करके सब पूछें, क्या पता किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया। हम परेशान होके लाहौर वापस चले गए। आपकी मरी वाली पोस्टिंग से कोई भी खुश नहीं था। आपकी इतनी तरक्की हो रही है। आपको याद नहीं जब परिहान पैदा होने वाली थी उस वक्त भी घर से कितने तावीज़ निकले थे। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि शाह साहब ने इलाज किया था तो सब ठीक हो गया था। वैसे वहम नहीं करना चाहिए मगर जमीला भाभी के उल्टे कामों से तो सभी वाकिफ हैं। क्या क्या नहीं किया उन्होंने मेरी शादी तुमसे रुकवाने के लिए ताकि तुम्हारी शादी उनकी बहन से हो जाए। चलो मैं कल सुबह शाह साहब को फ़ोन करता हूँ। चलो मेरे दोनों प्यारे प्यारे बच्चों को ले आओ। कल से इस परेशानी में बच्चों को भी टाइम नहीं दिया। जी अभी लेकर आती हूँ। अरे मेरे शहजादों क्या कर रहे हो? परिहान, पापा भाई मेरे को मारता है। क्यों भाई, तुमने क्यों मेरी बेटी को मारा? नहीं पापा मैंने नहीं मारा, ये खुद तंग करती है, मेरा गेम तोड़ दिया इसने। बुरी बात बेटा, बहन है, ख्याल रखा करो। जी पापा अब नहीं मारूंगा। चलो बेटा अब खाना खाते हैं, फिर सोना भी है ना। रात के 2 बजे का टाइम होता है कि आकिब को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे आवाज दे रहा है। इस वक्त कौन बुला रहा होगा? आकिब को जो घर मिला था इसके बैक साइड पर एक लॉन बना हुआ है। उसे वहां से अलीजे की आवाज आ रही थी जैसे वो किसी तकलीफ में है। अल्लाह रहम करे, इस वक्त अलीजे लॉन में क्या कर रही है? वो जैसे ही लॉन में आता है सामने का मंजर देखकर वो हैरान रह जाता है। सामने अलीजे बाल खोले बैठी है और इस शांजिल जमीन पर लेटा हुआ है। अलीजे, अलीजे क्या हुआ तुमको? यहाँ कैसे? उफ मेरे अल्लाह। जब अलीजे ने सर उठाकर देखा वो अलीजे के रूप में एक हैबतनाक बला थी जिसका चेहरा बहुत खौफनाक था। कौन कौन हो तुम? इतना बोल के मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं अपने पलंग पे था और अलीजे रो रही थी। वो अलीजे वहां लॉन में तुम थी? नहीं आकिब मैं तो यहीं थी। जब मैं सुबह सोकर उठी तो आप किचन के पास गिरे हुए थे। बहुत मुश्किल से मैं आपको रूम में लेकर आई हूँ। आपको बहुत तेज बुखार था। कब से आप ये ठंडे पानी की पट्टियां रख रही हूँ आप पर। अभी आपको होश आया है। आप ठीक हो ना? क्या देखा था आपने और किचन में क्या करने गए थे? मुझे अलीजे को कुछ नहीं बताना चाहिए, ये ऐसे ही परेशान हो जाएगी। क्या हुआ आकिब, क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, शायद बुखार की वजह से मुझे चक्कर आ गए थे, पानी पीने किचन में गया था। अच्छा चले मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ, आप नाश्ता करके दवाई खा लें। अलीजे जैसे ही किचन में आई उसको छींक आई। आकिब को सुनाई दी। वो भागता हुआ किचन में आया। क्या हुआ? और सामने का मंजर देखकर वो हैरान हो गया। उसका बेटा शांजिल जमीन पर बैठकर दूध की पतीली को चाट रहा था जैसे कोई जानवर जबान से चाट रहा हो और अजीब सी आवाज निकाल रहा था। आकिब ये क्या? शांजिल ये क्या हो रहा है? आकिब अलीजे का हाथ दबाकर चुप करते हुए। इतने में जैसे ही शांजिल ने उनकी तरफ देखा, शांजिल की आंखें एकदम लाल सुर्ख और जैसे ही वो उठा ऐसा लग रहा था कि शांजिल हमें जान से मार देगा। इतने से बच्चे में इतना जुनून। जैसे ही वो उठा उसने अलीजे को जोर से धक्का दिया और कमरे की तरफ चला गया। मैं अलीजे को उठाने गया, जोर से बोली आप वहां जाओ, कमरे में परिहान भी है, वो उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैं ये सुनकर भागकर उसके पीछे गया मगर जब तक कमरा बंद हो गया था। मैंने जोर जोर से दरवाजा बजाते हुए, शांजिल दरवाजा खोलो बेटा, मैं आपका पापा हूँ। इतने में अलीजे भी आ गई और रो रो के शांजिल को आवाजें देने लगी। आकिब आप यहीं रुके, मैं चाबी लेकर आती हूँ। इतनी देर में कमरे से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कमरे में कोई कुश्ती लड़ रहा हो और परिहान के रोने की आवाज आई तो समझो मेरी जान ही निकल गई। चाबी से जैसे ही दरवाजा खोला अंदर तो जैसे कयामत आ गई थी। मेरा बच्चा छत पर उल्टा लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था कोई उसको पूरी छत से घुमा रहा है। अलीजे ने रो रो कर आयतल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट कर दी। इतने में मेरा बच्चा सीधे जमीन पर आ गिरा। क्या हालत होगी उस माँ की
जिसका कलेजा इन हालात में हो। आकिब जैसे ही शांजिल के पास जाता है, माँ की दुआ या कोई सदका या नेकी सामने आ गई। शांजिल कुशन के ऊपर आ गिरा। जैसे ही उसे पलंग पर डाला, लगा वो गहरी नींद पे सो रहा है। शांजिल उठो बेटा, आंख खोलो। या अल्लाह, मेरे बच्चे को क्या हो गया है, कुछ तू ही बता। थोड़ी देर में शांजिल ऐसे उठा जैसे गहरी नींद से जागा हो। अलीज़े, ये ठीक है, तुम परेशान ना हो, अल्लाह का शुक्र है, मैं शुक्राने के नफल पढ़कर आती हूँ और उसका सदका देती हूँ। थोड़ी देर में जब अलीज़े आती है तो आकिब फैसला कर चुका होता है कि वो अभी शाह साहब को फ़ोन करेगा। वो शाह साहब को फ़ोन करके सब बताता है। शाह साहब बोलते हैं, मुझे तुम 1 घंटे बाद फ़ोन करना। अल्लाह अल्लाह करके 1 घंटा गुजरता है। आकिब फ़ोन करके, हाँ बस करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी आकिब बेटा, मैंने सब देख लिया है, मसला तो बहुत गंभीर है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। जी शाह साहब, मुझे अल्लाह के बाद आप पर ही यकीन है, आप मुझे इस मुश्किल वक्त से निकाल सकते हैं। देखो बेटा, तुम्हें पता है कि अब मेरी वो उम्र नहीं कि मैं सफ़र करके तुम्हारे पास आ सकूं। मैं कुछ समन भेज रहा हूँ फरहान के साथ, तुम इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करो, मुझे हालात से आगाह करते रहो। जी ठीक है शाह साहब, रात तक फरहान तुम्हारे पास आ जाएगा, बाकी मैं शांजिल पे अभी हिसार कर देता हूँ और परिहान में भी शुरू कर देता हूँ और पढ़ाई भी शुरू कर देता हूँ। इसकी तरफ से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। जी ठीक है। अलीज़े, गेस्ट रूम साफ करो, शाह साहब का बंदा आएगा, फरहान रात देर हो जाएगी तो वो यहीं आराम कर लेगा। जी ठीक है, अभी करवा देती हूँ। सुनो, शांजिल क्या कर रहा है? अभी तो कार्टून देख रहा है, मगर उसके चेहरे से ऐसे लग रहा है जैसे काफी टाइम से बीमार हो। सही बोल रही हो, चलो परेशान ना हो, अल्लाह मालिक है। रात के 11 बज जाते हैं, फरहान आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आओ बैठो भाई, घर तो बहुत खूबसूरत है। हाँ जी, होटल की तरफ से मिला है। फरहान पहले खाना खा लो। भाई खाना तो रास्ते में खा लिया, चाय पीऊंगा भाभी के हाथ की, मगर पहले ये सामान समझ लें। ये 7 हांडी है जो रात 12 बजे के बाद आप पे रखनी है और आग पे रखनी है, और इसके बाद सुबह अजान के वक्त उतार देनी है। बस ध्यान ये रखना है कि हांडी टूटे ना किसी भी वजह से। और ये कुछ तावीज़ हैं, एक आपके गले का है और एक शांजिल का, बाकी ये पीने के तावीज़ हैं, पूरे घर वालों को पीने हैं। मंजिल पढ़कर इसका पानी खुद भी पीना है और घर वालों के भी पिलाना है और घर के कोनों में डाल देना है। ठीक है, मैं समझ गया। और हाँ, एक बात, इस हांडी को सुबह पानी में डाल कर आना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना। जी ठीक है, मैं समझ गया। आप हांडी आज की रात से ही रख लें। पहली रात और दूसरी रात हांडी वाला मामला सही चल रहा था, मगर तीसरी रात रात के 3 बजे हांडी खुद ही टूट गई चूल्हे पर, और खुदा की पनाह ये कैसी बदबू आ रही है। उफ मेरे खुदा, क्या बदबू थी, ऐसा लग रहा था किसी ने दाल जला दी हो या सड़ा हुआ गोश्त फेंका हो। क्या करें आकिब? शाह साहब को फ़ोन करें? नहीं यार, इस वक्त करना मुनासिब नहीं है। आप ऐसा करें, फरहान को फ़ोन करें, क्या पता उसे कुछ पता हो। हाँ ये ठीक है। फरहान को फ़ोन मिलाया तो उसका नंबर बंद जा रहा था। अल्लाह रहम करेगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। आकिब, आपका तावीज़ कहाँ है? मेरा तावीज़ तो गले में ही था, तो अब कहाँ गया? आप याद करें, आपने कहीं उतार के तो नहीं रखा? नहीं यार, मैंने नहीं उतारा। आप परेशान ना हो, मैं ढूंढती हूँ, मिल जाएगा। अलीज़े पूरा घर देख लेती है मगर तावीज़ कहीं नहीं मिलता। अलीज़े शांजिल के गले में देखती है, शुक्र है उसका तावीज़ होता है और वह सुकून से सोया होता है, मगर आकिब का तावीज़ कहाँ गया? ऊपर से उस बदबू ने सर चकरा दिया, अजीब घबराहट हो रही थी। आकिब पूरा घर देख लिया, तावीज़ कहीं नहीं है। अच्छा नहीं है तो फिर मैं क्या करूं? आकिब ने अजीब अंदाज में जवाब देते हुए कहा। आकिब, आप मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? आकिब ने जिस तरह अलीज़े को देखा, अलीज़े की जैसे जान ही निकल गई। तुझे ना बोलूं तो किसी को बोलूं? तू ही मनहूस है। मैं मनहूस हूं? आकिब, आपको क्या हो गया है? मेरा क्या कसूर है? मैं तो हमेशा आपके साथ हूं। मुझसे जबान चलाती है? आकिब अलीज़े को बालों से पकड़ते हुए जमीन पर फेंककर उसे मारना शुरू कर देता है। और कौन सी गालियां और अल्फाज होते हैं जो उसको नहीं बोलता। खुदा का वास्ता है आकिब, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं तुझे? चल सही है, निकल मेरे घर से, अपनी बेटी ले और चली जा। आकिब, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, मेरे घर से निकल जा। आकिब अलीज़े को हाथ से पकड़कर घर से निकाल देता है और परिहान भी उसको दे देता है। आकिब, अल्लाह का वास्ता मुझे ना निकालें,
मैं कहाँ जाऊंगी इस वक्त। अलीज़े को निकाल कर दरवाजा बंद कर देता है। अलीज़े रात के इस पहर नंगे पांव अपनी बेटी को गोद में लेकर बाहर बैठती है। दूर कहीं कुत्तों की आवाज आ रही होती है। अलीज़े परिहान को अपने दुपट्टे में छुपाकर वहीं दरवाजे पर बैठ जाती है और दरवाजा बजा बजा कर आकिब को बुलाती है। या अल्लाह, आज मुझे इस बंदे ने घर से निकाल दिया, ये बेआसरा कर दिया, जिसने कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिया। या अल्लाह, मैं इस वक्त कहाँ जाऊं? तेरे सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं है और मेरे शौहर का आसरा ही तो था, आज उसने भी घर से निकाल दिया। अंदर आकिब को इतनी नफरत होती है अपनी बीवी से। अच्छा हुआ उस मनहूस औरत को निकाल दिया, वरना कत्ल ही कर देता। इन दोनों को ये नहीं पता कि दूर खड़ी दो आंखें उनकी बर्बादी पर खुश हो रही थी, मगर वो उन्हें ये देख नहीं सकते थे। शैतान से ज्यादा ऊपर वाला रहमान बड़ा है, वो बड़ा परवरदिगार और रहीम है, अपने नेक बंदों को कैसे छोड़ सकता है। पास की मस्जिद से आवाज आती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फजर की अजान की पहली सदा जारी है। अलीज़े अजान सुन के जवाब देती है और दुआ मांगती है। अचानक अलीज़े को महसूस होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आकिब किसी और चीज के असर में हो, वो खुद ना कर रहा हो, कोई और चीज इससे करवा रही हो। शांजिल के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? इस वक्त अगर मैं समझ जाती तो अल्लाह के कलाम से मदद लेती। अब मैं क्या करूं? मैं तो अंदर भी नहीं जा सकती, अभी नमाज के लिए लोग भी जाएंगे। मुझे इस हालत में किसी ने देख लिया तो क्या इज्जत होगी आकिब की। अल्लाह पाक, कोई रास्ता दिखा, मदद फरमा, मैं बेबस और लाचार हूँ। अचानक अलीज़े को याद आता है कि मैं आकिब का तसव्वुर करके दम करूं, क्या पता कुछ फर्क आ जाए। अलीज़े सूरह फलक, सूरह नास और आयतुल कुर्सी का विर्द करके आकिब के तसव्वुर पर दम करती है और 10 मिनट के बाद वो सोचती है कि आप दरवाज़ा बजा के देखती हूँ, क्या पता कोई फ़र्क आया हो। एक बार घर चली जाओ, फिर शाह साहब से बात करके कुछ हल ज़रूर निकालूंगी। अलीज़े ने दरवाज़ा बजाया कि कुछ टाइम इंतज़ार किया, फिर बोली, आकिब खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलो, अभी लोग मस्जिद जाएंगे नमाज के लिए, ऐसे ही हमारे घर का तमाशा बनेगा। कोई जवाब नहीं आया। आकिब परिहान भूखी है, बाहर सर्दी भी बहुत है, बच्ची बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, प्लीज़ मुझे आने दें, मैं आपसे मिन्नत करती हूँ। इतने में आकिब दरवाज़ा खोल के खामोशी से अंदर चला जाता है। अलीज़े अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बच्चों के कमरे में चली जाती है। वही नमाज पढ़कर कुरान पाक पढ़ने लगती है। जैसे ही सुबह की रोशनी होती है, शाह साहब को फ़ोन करती है। उस वक्त उठ गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अलीज़े बेटे, खैरियत? इतनी सुबह आपका फ़ोन आया? अलीज़े उनको हांडी टूटने से लेकर घर से बाहर तक की सारी दास्तान सुना देती है। बेटा, इतना सब हो गया और आपने मुझे रात को ही फ़ोन क्यों नहीं किया? बस शाह साहब, रात का वक्त था, हमें यह ख्याल था कि आप आराम कर रहे होंगे या इबादत में होंगे। बेटा, मुझे थोड़ा अंदाज़ा था तो कुछ हुआ होगा, मगर इतना कुछ ये नहीं पता था। ये सब तावीज़ के खोने से हुआ है। शाह साहब, अब क्या होगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। बेटा, बस ये एक शैतानी काम है, मगर मेरी उम्र और तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं वहाँ आकर सब संभालूं। मगर शाह साहब, अब होगा क्या? हम तो आपके सिवा किसी को नहीं जानते। नहीं, और आकिब का मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, वो मुझसे नफरत कर रहे हैं। नहीं बेटा, नफरत नहीं। तुम्हें याद होगा जब परिहान पैदा हुई थी, उस वक्त तुम पर काला जादू का वार हुआ था। जी शाह साहब, मुझे याद है, आपके इलाज से ही मैं और मेरी बेटी मौत के मुंह से वापस आए थे। बस बेटा, उस वक्त मैंने तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को हिफाजत का तावीज़ दिया था। उस हिफाजत के तावीज़ से तुम और परिहान उस शैतानी चीज़ से महफूज हो गए, और सबसे ज़्यादा तुम्हारी इबादत, तुम्हारा काफ़ी अरसे से सूरह बकरा पढ़ना, इन चीज़ों के लिए तकलीफ दे है, इसीलिए वो तुम दोनों पर हावी नहीं हुई, मगर आकिब और शांजिल उसके असर में है। तो शाह साहब, अब मैं क्या करूं? देखो बेटा, तुम बहुत हिम्मत वाली और इबादत गुजार हो। इस वक्त अगर हिम्मत से काम लोगी तो अपने शौहर और बेटे को बचा सकती हो। जी शाह साहब, मैं अपने घर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। शाबाश बेटा, आप मेरी बात गौर से सुनो। मैं यहाँ पर पढ़ाई शुरू करता हूँ, वहाँ तुम्हें कुछ पढ़ना होगा, हिम्मत से, डरना नहीं, हिम्मत मत हारना। मैं तुम्हें कुछ पढ़ने का बता रहा हूँ। घर के एक कोने में एक गिलास पानी और एक अगरबत्ती जला के रख दो। मेरे फ़ोन रखने के बाद तुमने जाए नमाज पर बैठकर लगातार 15 मिनट तीसरे कलमे का विर्द करना है। आकिब बुलाए या बच्चे उठें, उठना नहीं है। उसके बाद पानी पर दम कर देना है और वो पानी आकिब को पिलाना है। अगर आकिब पी ले तो ठीक, वरना वो पानी के छींटे उसके मुंह पर मारने हैं। डरना नहीं, आकिब तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। ये शैतानी चीज़ें रात को ताकतवर होती हैं, दिन की रोशनी में इनकी ताकत कम हो जाती है। जी ठीक है शाह साहब, मगर ये वक्ती इलाज होगा, आगे का कोई रास्ता भी बता दें। हाँ बेटा,
जब आकिब ठीक हो जाए मैं उसे एक जगह भेजूंगा। अल्लाह ने चाहा तो वो इंसान तुम्हें इस मुश्किल से निकाल देगा, मगर ये याद रखना कि तुमने उसके साथ जाना होगा, वरना रास्ते में कोई नुकसान भी हो सकता है। पूरे रास्ते तुमने तीसरे कलमे का विर्द रखना है और घर से निकलते वक्त अपना और बच्चों का हिसार कर लेना। अभी तुम ये सब करो, आकिब जैसे ही ठीक हो जाएगा मेरी बात करवा के आज ही निकल जाना। अब इस काम में देर करना किसी की जान का नुकसान हो सकता है। जी ठीक है शाह साहब, मैं अभी ये सब करती हूँ। अल्लाह की अमान में रहो बेटी, ऐसी हिम्मत वाली बीवी किस्मत वालों को मिलती है। नेक माँ बाप की नेक औलाद हो, आकिब के लिए भी दुनिया में एक तोहफा हो। अल्लाह की तरफ से तुम पर बहुत करामात होंगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया शाह साहब। अलीज़े वुजू के पानी को गिलास में रखती है और अगरबत्ती भी जलाती है और दोनों बच्चों को अपने सामने लिटा के पढ़ना शुरू करती है। अभी उसे पढ़ते हुए 5 मिनट होते हैं कि शांजिल उठ के आता है। मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। अलीज़े सर हिलाकर उसे हाँ का जवाब देती है और पढ़ना जारी रखती है। थोड़ी देर में अलीज़े को ऐसा लगता है कि अब वो नहीं पढ़ सकेगी। उसके कंधे इतने भारी हो जाते हैं और आंखों में दर्द से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, मगर वो हिम्मत करके पढ़ना जारी रखती है। थोड़ी देर में उसे ऐसा लगता है कि शांजिल के पास कोई काला साया खड़ा है। एक पल को वो उठने वाली होती है, मगर अचानक उसे शाह साहब की बात याद आ जाती है। कुछ भी हो जाए पढ़ने से नहीं हटना, हिम्मत करके 15 मिनट में पढ़ के पानी पे जरूर दम करना। और वो पानी आकिब के कमरे की तरफ ले जाती है। उसे ऐसे लगता है कि कोई चीज़ उसे धक्का दे रही है। वो दुरूद पाक का विर्द करती हुई आकिब को पानी का गिलास देते हुए, आकिब अपने पानी पी लो, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मेरी वजह से आपका मूड ख़राब हुआ। आकिब खामोशी से पानी का गिलास लेकर पी लेता है। वो जैसे ही पानी पीता है अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है। अलीज़े मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पूरा जिस्म दुख रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अलीज़े सर दबाते हुए, आकिब आप सो जाओ थोड़ी देर के लिए, जब आप सो के उठोगे तो बेहतर फील करोगे। आकिब 2 घंटे के बाद सोकर उठता है और बिल्कुल फ्रेश होता है। लगता ही नहीं कि ये रात वाला आकिब है। चलो अल्लाह पाक का शुक्र, आकिब ठीक हो गए। आकिब जब आप सो रहे थे शाह साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने बताया कि आपसे बात करनी है। अच्छा चलो पहले शाह साहब को फ़ोन करते हैं, फिर खाना खाएंगे। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा, क्या हालात है? हालात तो सब आपके सामने हैं बेटा, अल्लाह रहम करने वाला है। आकिब बेटे तुम्हें मेरी सब मजबूरी पता है। मेरी जो उम्र हो गई है इसके बाद मैं इतनी हिम्मत नहीं रखता कि मैं वहाँ पर आ सकूँ। तुम्हें एक बंदे का पता देता हूँ, वह कैंट में रहता है। तुम अल्लाह पाक का नाम लेकर आज ही उनसे मिलने चले जाओ। मैं उनको फ़ोन भी कर दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मुझे मायूस नहीं करेंगे। जी शाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं आज ही जाता हूँ। बेटा एक काम करना, अलीज़े और बच्चों को भी साथ लेकर जाना। जी बिल्कुल ठीक है शाह साहब, इंशाल्लाह। बस अब हम थोड़ी देर में निकलते हैं। जी जी बस बेटा आप लोग निकलो और इंशाल्लाह वहाँ से आओ, फिर मुझे मामले की खबर देते रहना और घर से निकलते वक्त हिसार कर लेना। मेरी दुआएं तुम लोगों के साथ हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अलीज़े तैयारी कर लो, बच्चों को भी तैयार कर लो, अभी हमें वहाँ के लिए निकलना है। बस मैंने बच्चों को तैयार करती हूँ, आप भी तैयार हो जाएं। आकिब जैसे ही वॉशरूम की तरफ जाता है उसको ऐसा लगता है कि उसे किसी चीज़ ने बहुत बुरी तरह धक्का दिया। वो सामने की दीवार पर जाके टकराता है और उसके सर पर बहुत बुरी तरह चोट आती है। उसका सर चकरा जाता है। अलीज़े आवाज़ सुनकर आती है तो आकिब ज़मीन पर बैठा होता है और उसके सर से खून निकल रहा है। ये कैसे हुआ? ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बहुत बुरी तरह धक्का दिया है। अल्लाह रहम करे, ये मेरा बहुत ज़्यादा दिल घबरा रहा है। अलीज़े सोफे पे बिठा के खून साफ करती है और पट्टी बांध देती है। चलो परेशान नहीं हो, बस निकलने की तैयारी करो। आप में हिम्मत है? आप गाड़ी चला सकोगे? या अगर आप बोलो तो कामरान भाई को साथ ले लो। कामरान अलीज़े का भाई है। यार उसे कहाँ परेशान करेंगे, पता नहीं इस वक्त वो कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। नहीं परेशान क्या करना, मैं उसे थोड़ा सा समझा दूंगी, वो हमें रास्ते में मिल जाएगा। चलो ठीक है तुम उसे फ़ोन कर दो, वो आधे रास्ते में हमसे मिल ले। ठीक है मैं उसे बोल देती हूँ, बस हम निकलते हैं। अलीज़े भाई को समझा कर उसे कहती है कि हम भी यहाँ से निकल रहे हैं, तुम पिंडी से निकलो, आधे रास्ते में हम मिल लेते हैं। आकिब जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता है, कितनी देर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। अब उसे क्या मुसीबत हो गई? मैं ऐसा करता हूँ होटल से गाड़ी मंगवा लेता हूँ, शायद ये गाड़ी ख़राब हो गई है। होटल से दूसरी गाड़ी मंगवा के ये लोग सफ़र शुरू करते हैं। सब खैरियत से गुजर रहा होता है। अचानक चलती हुई गाड़ी का बोनट निकल जाता है। क्या हुआ आकिब? पता नहीं यार, नई गाड़ी का बोनट कैसे निकल गया? बोनट भी इस तरह निकलता है? उनकी स्क्रीन के सामने आ जाता है और तुम दोनों बैठो, मैं नीचे उतर कर देखता हूँ। जैसे ही आकिब गाड़ी से उतरता है, बोनट खुद ब खुद अपनी जगह पर सेट हो जाता है। आकिब एक पल को ठहर जाता है और अलीज़े की तरफ देखता है।
अलीज़े को भी समझ में नहीं आता। अचानक ये हुआ कि गाड़ी सफ़ेद कलर की होती है, बोनट पर ताज़ा खून लगा होता है और खून के कतरे नीचे गिरते होते हैं। जैसे ही वो ज़मीन पर देखता है उसकी चीखें निकल जाती है, क्योंकि ज़मीन पर उनकी पालतू बिल्ली की गर्दन कटी लाश पड़ी होती है। आकिब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अलीज़े भी गाड़ी से उतरकर जो नीचे देखती है तो एक पल को साकित हो जाती है। आकिब, इसे तो हम घर छोड़कर आए थे, और बुरी तरह रोने लग जाती है, क्योंकि ये बिल्ली उनके साथ 2 साल से थी। चलो तुम रो नहीं, यहाँ से चलते हैं, देर तक रुकना यहाँ मुनासिब नहीं। अलीज़े का दिल खौफ से जकड़ा होता है। अब उसे समझ आई कि शाह साहब ने क्यों कहा था कि सब साथ जाना। काश मैं सोकरी भी साथ ले लेती। अफसोस कि मैंने बिल्ली को साथ ना लिया। मुझसे कोताही हो गई। जैसे जैसे वो सफ़र करते हैं चारों तरफ आंधी शुरू हो जाती है। यूं लग रहा होता है कि आसपास के सब दरख्त उनकी गाड़ी पर गिर जाएंगे। जब घर से निकलते हैं तो मौसम नॉर्मल था। इतनी आंधी में आकिब के लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। अलीज़े मुस्तकिल पढ़ती जाती है। अब उसने थोड़ा ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे सफ़र गुजर रहा था, आकिब की गाड़ी चलना मुश्किल हो रही थी। फिर वो एक जगह पर रुककर कामरान का इंतज़ार करते हैं। कामरान अपने दोस्त के साथ नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो आप? और सर पर चोट कैसे लगी? मैं ठीक हूँ, रास्ते में बताता हूँ। कामरान अपने दोस्त को गाड़ी की चाबी देते हुए रवाना कर देता है। भाई आप फ्रंट सीट पर आ जाओ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। अलीज़े बच्चों को लेकर पीछे बैठ जाती है। कामरान गाड़ी चलाना स्टार्ट करता है। अल्लाह के करम से ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं जो एड्रेस शाह साहब ने दिया होता है। वहाँ जाके दरवाज़ा बजाते हैं। एक लड़का दरवाज़ा खोलता है। भाई, हमें सैयद वजदान अली शाह से मिलना है, हमें मुजम्मिल शाह साहब ने भेजा है। जी अंदर आ जाएं। वो उन्हें एक कमरे की तरफ ले जाता है। वो एक बहुत बड़ा कमरा होता है और उस कमरे से इतनी प्यारी खुशबू आ रही होती है, ऐसा लगता है कि गुलाबों के किसी शहर में आ गए। पूरे कमरे में गुलाब की खुशबू होती है। एक खूबसूरत रूहानी असर होता है। बेशक अल्लाह अपने नेक बंदों पर खास करम करता है। इतने में एक नौजवान जिसकी उम्र मुश्किल से 35 साल होगी अंदर दाखिल होता है। क्या खूबसूरत नूरानी चेहरा, बेमिसाल शख्सियत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर खैरियत से पहुंच गए आप लोग? जी शाह साहब, हम खैरियत से पहुंच गए। जी मुझे मुजम्मिल शाह साहब का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया था कि आप लोग उनके बहुत करीबी लोगों में शुमार होते हैं। ये शाह साहब की मोहब्बत है कि वो हमें अपने बच्चे समझते हैं और नजर करम रखते हैं। इतने में उनका मुलाजिम चाय के साथ खाने का सामान भी ले आता है। वजदान शाह हाथ में तस्बीह लेकर आंखें बंद करके कुछ पढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद आकिब की तरफ देखते हैं। आकिब साहब, कुछ काम जज्बात में नहीं करते, जज्बात और गुस्से के काम शैतान के होते हैं। जी जी, आप सही बोल रहे हैं शाह साहब। मुझे समझ में नहीं आता कि मुझसे कैसी गलती हो गई। बहरहाल अल्लाह गवाह है कि मुझसे अनजाने में हुआ। जी बिल्कुल, आप अपनी जगह सही हैं। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मुझे इलाज के लिए आपके घर जाना होगा। जी ठीक है, जैसे आप बोलें, आप जब बोलें हम निकलते हैं। जी आराम से, पहले आप हमारे मेहमान हैं, हमें खिदमत का मौका दें। आप लोग पहले खाना खाएं, फिर हम रवाना होते हैं। आकिब दिल में सोचता है कि आज के दौर में इतने नेक लोग और इतनी इज्जत और इतना इल्म होने के बाद भी इतनी मोहब्बत और इज्जत से पेश आ रहे हैं, वरना आज के दौर में ज़्यादा ढोंगी आमिल बैठे हैं। वो कहते पहले नजराना बाद में। मुजम्मिल शाह और वजदान शाह जैसे नेक लोग आज भी दुनिया में मौजूद हैं जो किसी लालच के बगैर मदद करने को तैयार होते हैं। खाना खा के हम घर की तरफ रवाना हुए। वजदान शाह की गाड़ी में मैं और उनका भाई और मेरी गाड़ी में कामरान, अलीज़े और परिहान। मगर शांजिल को शाह साहब ने मेरे साथ आने का बोला। अल्लाह पाक के करम से रास्ते में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। मगर आकिब ने एक बात नोट की कि कभी शाहजी मुस्कुराते, कभी एकदम जलाल में आते। जब हम एरिया में दाखिल हुए तो शाहजी ने मुझसे कहा कि अलीज़े बहन को बोलें कि वो घर की तरफ रवाना हो, हम कहीं और से जाएंगे। मैंने अलीज़े को फ़ोन करके बोला कि कामरान के साथ तुम घर जाओ, शाहजी के साथ थोड़ी देर में आता हूँ। आकिब, तुम अपने होटल की तरफ चलो जहाँ तुम काम करते हो। जी ठीक। थोड़ी देर में हम होटल पहुँच गए। गाड़ी से उतरते ही शाहजी सीधा चले और हमारे पार्किंग एरिया में रुक गए। शाहजी अंदर चलें, उन्होंने इशारे से मुझे रोक के खड़े हो गए और 5 मिनट बाद चलो, आकिब अपने घर की तरफ चलो। जैसे ही हम घर पहुंचे, घर की हालत देखकर सर पकड़ लिया। घर की कोई एक चीज़ भी सलामत नहीं थी, जैसे कोई तूफान आया हो। पूरा घर उल्टा था। अलीज़े बेचारी हम लोगों के बैठने की जगह बनाने में मसरूफ़ थी। ये क्या हुआ पता नहीं आकिब, जब घर आए तो ये हालत थी। और सबसे बुरी मुश्किल ये हो रही है कि जिस जगह को सही कर रही हूँ, जैसे पलट कर देखूँ सामान फिर फैला हुआ होता है। मैं शाहजी से माजरत करते हुए, शाहजी बस 1 मिनट, आप लोगों के बैठने की जगह बनाता हूँ। अरे नहीं भाई, परेशान ना हो, दुश्मन के आने पर फूल तो बरसाने से रहे। हमने तो सोचा था पत्थरों की बारिश होगी।
आप के ड्राइंग रूम में चलते हैं। मगर शाह जी, वहाँ तो खड़े होने की भी जगह नहीं। आप चलें, खड़े होने की जगह नहीं, हम बैठ जाएंगे। हम जैसे ड्राइंग रूम में आए वहाँ सब ठीक था। कामरान बेचारा कभी हमें देखता, कभी कमरे को। वो 15 मिनट से कमरे को सही करने में लगा था। अब सब कुछ खुद ही ठीक हो गया। मगर एक बात थी, कमरे में ऐसे ही गुलाब की महक आ रही थी जो शाह जी के घर में आती है। शाह जी ने बैठने के बाद अगरबत्ती जलाने को बोला और पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे पढ़ रहे थे, घर में जले हुए गोश्त की बदबू आ रही थी और बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कलेजा मुंह को आ रहा है। आकिब, आप ये सामान अभी ला दो। जी ठीक है शाह जी, मैं अभी लाता हूँ। सुनो, अगर रास्ते में कुछ महसूस हो तो ये पढ़ लेना। जी ठीक है अलीज़ा, मैं सामान लेने जा रहा हूँ, जब तक तुम कुछ पका लो, खाने का वक्त हो रहा है। जी ठीक है, आप ख्याल से जाना और पढ़ते हुए जाना। अलीज़ा जैसे ही चिकन धोने के लिए बेसन में रखती है, नल खोलती है तो उसमें पानी की जगह खून आ रहा होता है। डर के जैसे ही नल बंद करती है, बेसन में खून की जगह पानी ही होता है, मगर उसके हाथ में अभी भी खून लगा होता है। वॉशरूम जाके नल खोलती है तो शुक्र पानी आ रहा होता है। साबुन से रगड़ रगड़ कर धो रही होती है। ऐसा लगता है सामने शीशे में किसी का अक्स है। मेरे अल्लाह, ये क्या चीज थी? इंसान थी या बला? पूरा जिस्म जला हुआ और उसमें से खून निकल रहा है। अलीज़ा डर कर बाहर आती है तो हंसने की आवाज आती है। क्या कर लेगा तेरा शाह जी, तुम लोग तड़प तड़प कर मरोगे, देख ले तेरा अंजाम क्या होगा। अलीज़ा भागती हुई आती है। शाह जी, वहां वो औरत। बहन डरो नहीं, वो कुछ नहीं कर सकती। मैं जितना ये इल्म करता रहूंगा वो सामने आते रहेंगे। वहां आकिब सामान लेने जाता है, मगर जुमे की नमाज की वजह से दुकान बंद होती है। ऐसा करता हूँ, माल रोड के पीछे से ले आता हूँ। वहाँ जाते हुए एक रोड आता है जिसमें कोई ज्यादा घर नहीं होते, सन्नाटा ज्यादा होता है। वहां अचानक गाड़ी रुक जाती है। आकिब गाड़ी से उतरकर देखने लगता है। सामने एक खौफजदा मंजर होता है। उसका बेटा शांजिल आवाज देता है, पापा। आकिब जैसे ही एक कदम आगे होता है, शांजिल का पूरा जिस्म जला हुआ होता है और वो रो रहा होता है, पापा मुझे बचा लो। आकिब उसकी तरफ जाने ही लगता है कि कानों में शाह जी की आवाज आती है, नजर का धोखा है। आकिब जल्दी से वो आयत पढ़ता है जो शाह जी ने दी होती है। पढ़ते ही शांजिल की जगह एक अजीब शक्ल का बच्चा होता है। जैसे जैसे आकिब पढ़ता है वो बच्चा गायब हो जाता है। आकिब जल्दी से गाड़ी में बैठता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। अल्लाह का शुक्र कि गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। आकिब मार्केट की तरफ जाता है, मगर उसे रास्ता समझ में नहीं आ रहा होता। हर तरफ एक जैसे दरख्त और ऐसा लग रहा होता है कि दरख्त की शाखें उसकी गाड़ी के ऊपर गिर जाएंगी। बहुत मुश्किल से वो सामान लेकर घर आता है। इतने में असर का टाइम हो जाता है। शाह जी सामान लेकर आकिब को बोलते हैं कि अभी मैं कुछ देर आराम करूंगा, फिर मगरिब के बाद मुझे अमल शुरू करना होगा। तब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा, दरवाजा नहीं बजाना। शाह जी अगर बुरा न माने तो एक बात पूछूं? बिल्कुल। शाह जी ये सब हैं क्या? एकदम से ये सब होना, बच्चों का मेरे घर आना और हमारे साथ ये सब, जबकि हम तो उन बच्चों के साथ नेकी कर रहे थे। नेकी का अंजाम कभी इतना बुरा तो नहीं होता। बिल्कुल सही। ऐसा करो, अलीज़ा बहन को भी बुला लो, फिर आप सबको बताता हूँ। आकिब इससे पहले अलीज़ा को बुलाने जाता है तो अलीज़ा खुद रो रही होती है कि शांजिल को कुछ हो गया है। शाह जी बोलते हैं कि बेटे को यहाँ लेकर आओ। जब मैं शांजिल के पास जाता हूँ तो उसके हाथ पांव मुड़े हुए होते हैं और मुंह से अजीब आवाजें निकाल रहा होता है। मैं शांजिल को उठाने लगता हूँ, मगर वो इतना वजनी होता है कि मैं उठा नहीं सकता। दोबारा कोशिश करता हूँ तो वो मुझे धक्का दे देता है और मैं जमीन पर गिर जाता हूँ और उसके मुंह से अजीब आवाज निकलती है कि अब तू तड़पेगा, मैं तेरी औलाद को जला के मारूंगी। इतने में शाह जी कमरे में आते हैं और बोलते हैं, मैं समझा था तू शायद मेरी बातों से समझ जाएगी, मगर नहीं, तुझे तेरा अंजाम दिखाना जरूरी है। तू इस मासूम बच्चे को तकलीफ दे रही है। वाह, तुझे इस बच्चे का दुख नजर आ रहा है, मगर जो मेरे बच्चों के साथ हुआ उसका क्या? मेरी बात सुनो, कोई भी इंसान जिन्नात को जानबूझकर तकलीफ नहीं देते, क्योंकि इंसान जिन्नात को नहीं देख सकते। उनसे जो भी होता है अनजाने में होता है। इसलिए तू इस बच्चे की जान छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। इनसे जो भी हुआ अनजाने में हुआ, और मैं क्या कर सकता हूँ? तुझे पता नहीं? मैं नहीं जाऊंगी, अल्लाह माफ करे। क्या आवाज थी उसकी! ऐसा लग रहा था पूरे घर में जमीन पे जलजला आ गया हो। तू कुछ भी कर ले, मैं अपने बच्चों का बदला लेकर रहूंगी। इनको तड़पा तड़पा कर मारूंगी। इसको इतने टाइम भी इसकी बीवी की इबादत ने बचा लिया, मगर अब नहीं, अब ये पूरा खानदान मरेगा। शाह जी अब उनके बंद करके आंखें पढ़ना शुरू कर देते हैं और पास में एक पानी की बोतल होती है। वो जैसे जैसे पढ़ रहे होते हैं, शांजिल के ऊपर नीचे उछल रहा होता है। वो उसे पलंग के ऊपर ले जाती है और फिर नीचे फेंक देती है। हम माँ बाप की बेबसी, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। शाह जी ने पानी की बोतल ली और पानी शांजिल पर फेंक दिया। उफ, मेरे लिए कयामत का मंजर था। मेरे बेटे के जिस्म पर आग लगी हुई थी।
अलीज़ा भागकर शांजिल की जानिब जाने लगती है, मगर शाहजी हाथ के इशारे से रोक देते हैं। बहरहाल हम सब ये बेबसी से देख रहे थे। अगर ये सब हमें कोई और बताता हम यकीन नहीं करते, मगर आज हम अपने बेटे के साथ ये सब कुछ होता देख रहे थे। दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। थोड़ी देर में शाहजी कोई इत्र अपने हाथ पर लगाकर शांजिल के जिस्म पर लगाते हैं। ऐसा लगा कि शांजिल के जिस्म से कोई काला धुआं निकल के बाहर गया। ना शांजिल को आग लगी होती है और ना ही उसके जिस्म पर कोई निशान नजर आता है। शाहजी एक तावीज़ देते हैं कि यह भी शांजिल के गले में डाल दो। फिर कमरे से निकल जाते हैं और बोलते हैं कि आधे घंटे के बाद मेरे कमरे में आना। आधे घंटे के बाद आकिब और अलीज़ा कमरे में जाते हैं। आकिब सीधा शाहजी के पाँव पकड़कर रोता है, शाहजी मेरी किसी गलती की सज़ा मेरे बच्चों और अलीज़ा को ना मिले। अपने घर वालों को इस तकलीफ में नहीं देख सकता। अरे आकिब क्या हो गया है, खड़े हो जाओ, मेरे कदमों में नहीं अल्लाह के दर पर रोना है। अलीज़ा आकिब के लिए पानी लेकर आती है। पानी पीकर आकिब सर झुकाकर बैठ जाता है। अब सुनो, तुम्हें याद होगा जब तुमने ये होटल ज्वाइन किया था, तुम्हें ऑर्डर मिला था कि पार्किंग एरिया में काम करवा के इस जगह को बड़ा कर दो। जी। आकिब माजी में जाता है। आकिब को उस होटल के मालिक ने कहा होता है कि सीजन की वजह से पार्किंग की जगह कम हो गई है, तो तुम ये जगह बड़ी करवा दो। जहाँ पार्किंग एरिया खत्म होता है वहाँ नीम का बहुत बड़ा दरख्त होता है, जिसकी शाखें दूर दूर तक फैली होती हैं। आकिब चौकीदार को बोलता है कि कल किसी को बुलाकर ये दरख्त कटवा दो और इसी जगह पर पार्किंग एरिया में शामिल कर लो। चौकीदार ये सुनकर परेशान हो जाता है। साहब जी, मैं बहुत सालों से यही हूँ, इस दरख्त को लेकर बहुत सी बातें सुनी हैं। अरे बाबा, आप भी ना, कुछ नहीं होता, कटवा दो। मगर कुछ नहीं, जो बोला है वो करो। 3 दिन तक ऐसा ही होता है, जो दरख्त काटने आता है वापस चला जाता है। तीसरे दिन एक आदमी आता है और दरख्त काट देता है। 2 दिन के बाद आकिब की गाड़ी वहां से गुजरती है तो उसकी गाड़ी का टायर किसी चीज से टकराता है। वो नीचे उतर के देखता है, उस दरख्त का हिस्सा होता है जो जमीन से नहीं निकला होता। चौकीदार बाबा, जी साहब, ये क्या है? मैंने कहा था दरख्त पूरा काटना। साहब, इस बंदे ने बहुत कोशिश की मगर ये नहीं निकला। अच्छा, तुम ऐसा करो, पेट्रोल लेकर आओ। आकिब पेट्रोल डालकर उस दरख्त की जड़ को आग लगा देता है और आकिब घर वापस आ जाता है, मगर उसको ये नहीं पता होता कि उसने किसी के घर को आग लगा दी है। जी आकिब साहब, ये सब कहानी वहीं से शुरू हुई। चलो अब बाकी की कहानी इससे आगे की सुनते हैं। शाहजी कुछ पढ़ना शुरू करते हैं और काला धुआं आता है। 3 बच्चे और एक औरत का साया नजर आता है। हाँ जी, सबक मिला तुम्हें? माफ कर दे मुझे, मैं आपको नहीं पहचान सकी। अब मैं दोबारा कभी इन लोगों को तंग नहीं करूंगी। माफी तो बात की बात है, अब बोलो कि क्यों किया ये सब। उस दरख्त पर हमारा पूरा खानदान बसा हुआ था। जब उसने दरख्त कटवा दिया उस वक्त मैं जिंदगी में थी। मुझे ये बच्चे हुए थे। दरख्त काटने से सब बेघर हो गए थे। मैं जिंदगी की वजह से कमजोर थी और दरख्त की जड़ में बच्चों को लेकर बैठी हुई थी। इसने जब दरख्त को आग लगाई मैं वहां नहीं थी। जब मैं वापस आई तो मेरे बच्चे जल रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की कि अपने बच्चों को बचा लूं। मेरा आधा हिस्सा भी जल गया और मेरे बच्चे इस वजह से मुझसे जुदा हो गए। मैं बदला लेने के लिए इसके घर आई थी। मैं इसकी बीवी के वजूद में आकर बर्बाद करना चाहती थी, मगर मैं जैसे ही इसके दरवाजे के पास आई किसी ताकत ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। फिर पता चला कि इसकी बीवी ने यतीम खाने के बच्चों को बुलाकर खाना खिलाया था। उस दिन मैं चाहकर भी घर में दाखिल नहीं हो सकी। फिर उस रात में इन 2 बच्चों को काबू में करके इनके घर में आई थी। वो बच्चे कौन थे? वो बच्चे उस आदमी के थे जिसने दरख्त काटा था। खबीस, तूने गरीब कमजोर मजदूर बच्चों को इस्तेमाल किया। क्या किया उन बच्चों के साथ तूने? मैंने उन बच्चों को मार दिया, जलाकर। उफ अल्लाह! आकिब और अलीज़ा की नजरें में वो खूबसूरत बच्चे आ जाते थे। फिर क्या हुआ? शाहजी जलाल में आ जाते हैं। मैं उसी रात उसकी बीवी के जिस्म में आना चाह रही थी, मगर उसकी बीवी और बेटी के गले में हिफाजत का तावीज़ था। जब रात मैंने उस सूरह बकरा चलाई मोबाइल में, जब मेरा पूरा जिस्म जलने लगा और मेरी ताकत कम होने लगी, उसके बाद मैं बच्चों के जिस्म से निकलकर इसके बेटे शांजिल में आ गई और इन बच्चों को मारा। इसके बाप से बदला लिया, मगर ये और उसके घर वाले मुझसे बचते गए। उस रात मैंने ही आकिब के अंदर आकर अलीज़ा को घर से निकाला था, मगर जब उसने पढ़ना शुरू किया मुझे उस घर से जाना पड़ा। क्या इंसान किसी जिन्नात को देख सकते हैं? नहीं। तो फिर आकिब का क्या कसूर? उस बच्चों का क्या कसूर जो मजदूर के बच्चे थे? वो जब तुम्हें देख नहीं सकते थे तो उनका क्या कसूर? और तुम काफिर जिन्नात थे। अगर मुसलमान जिन होते तो समझ जाते। दरख्त काटने वाला हाफिज कुरान था, उसने कुरान की तिलावत करते हुए दरख्त काटा था। तुम मुसलमान नहीं थे इसीलिए तकलीफ से गए। अगर मुसलमान होते तो कुरान पाक की तिलावत तुम्हें सुकून देती। जो काम उस वक्त नहीं हो सका वो आज होगा। मुझे माफ कर दे, पहले मैं आपको नहीं जानती थी।
अब पहचान गई हूँ, अब मैं दोबारा कभी वापस नहीं आऊंगी, ना किसी को नुकसान पहुंचाऊंगी। नहीं, अब माफी का वक्त चला गया। अगर तूने उन मासूम बच्चों को नहीं मारा होता तो मैं तुझे माफ कर देता। और शाहजी कुछ पढ़ते ही रहे, साया चला जाता है। आकिब, अब तो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अलीज़े बहन का पढ़ना, रोज सूरत बकरा की तिलावत करना, और सबसे बड़ी बात, उस दिन यतीम बच्चों को घर में बुलाकर खाना खिलाना, यही वो नेकियां हैं जिससे आप बच गए। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने आप पर करम किया। अभी हमें रात 12 बजे से पहले इस जगह जाना होगा जहां दरख्त था। जी ठीक है शाहजी, चलो बस अब निकलते हैं। शाहजी, आकिब और कामरान तीनों होटल की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचकर शाहजी उस जगह पर बैठकर पढ़ाई करते हैं और एक पानी की बोतल लेकर वो सारा पानी उस जगह पर छिड़क देते हैं। जैसे जैसे वो पढ़ाई करते हैं वहां से चीखने की आवाजें आती हैं और ऐसी बदबू फैल जाती है जो बर्दाश्त से बाहर होती है। बहरहाल 10 मिनट के बाद शाहजी वहां से चलने को बोलते हैं। जब ये घर में दाखिल होते हैं, शाहजी शुक्र अदा करते हैं, आकिब मियाँ, अब तुम उस बला से आज़ाद हो। इस सब में रात के 2 बज जाते हैं। शाहजी एक तस्बीह अलीज़े को देते हैं और बोलते हैं कि इसको संभाल कर रखना, जब कभी मुश्किल वक्त आए इस तस्बीह को पढ़ना। शाहजी कमरे में आराम करने चले जाते हैं। आकिब और अलीज़े शुक्राने के नफल पढ़ते हैं। कितने टाइम के बाद ये मियाँ बीवी पुरसुकून नींद लेते हैं। सुबह नाश्ते की ट्रे लेकर आतिफ शाहजी के कमरे में जाता है, मगर वो नहीं होते। कमरे में सिर्फ गुलाब की खुशबू होती है। आकिब पूरा घर देख लेता है, मगर शाहजी नहीं होते। वो परेशान होकर शाह साहब को फ़ोन करता है और उन सब चीज़ों के बारे में बताता है, और ये परेशानी भी बताता है कि शाहजी मिले बगैर चले गए, शायद हमसे नाराज़ हो गए। शाह साहब, नहीं बेटा, परेशान मत हो, वो जहाँ से आए थे वहीं चले गए। क्या मतलब शाह साहब? आकिब बेटा, वो इंसान नहीं थे, एक नेक जिन थे जो तुम्हारी मदद के लिए आए थे। मेरी मदद? हाँ बेटा, बस कुछ बातें राज ही रहने दो। बस इतना जान लो कि जब हम ऊंची आवाज़ में खूबसूरती से तिलावत करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, तो नेक जिन्नात जब वहाँ से गुजरते हैं तो रुक कर पढ़ने वालों के लिए दुआ करते हैं। और अलीज़े बेटी की एक आदत है, जब भी दुआ करती है हमेशा नेक जिन्नात के लिए भी करती है। बस ये समझ लो कि उनसे ये उन्हीं में से एक थे। मगर शाह साहब, ये पहले भी तो आ सकते थे, इतना सब कुछ होने के बाद। बस बेटा, उनकी भी एक हद मुकर्रर होती है और बिना इजाज़त कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल अल्लाह का शुक्र अदा करो, नमाज और कुरान पाक की तिलावत पाबंदी से करो। आजकल के आदमी सिर्फ कमाने में मसरूफ़ हो गए हैं, जुमा पढ़कर, और ये सोच लेते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीवी है ना, वो कुरान और नमाज पढ़ लेती है तो समझते हैं कि बस इसी से सब कुछ ठीक रहेगा। बीवी का पढ़ना बहुत अच्छा है, मगर तुम इबादत करोगे और तुम्हारे नामा अमाल में लिखी जाएगी। जी शाह साहब, आप ठीक बोल रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आइंदा पाबंदी करूंगा और बच्चों को भी अच्छी तरबियत दूंगा। बेटा, सबसे ज़्यादा सदका दो, ज़रूरी नहीं किसी मुसीबत के वक्त ही सदका दो। इतने सदके की आदत डाल लो कि मुसीबत आ ही ना सके। ज़रूरी नहीं कि सदका पैसा ही हो, किसी को मुस्कुराकर देखना, यतीम के सर पर हाथ रखना, बुजुर्ग को इज्जत और वक्त देना, और अकेले साथ बैठकर सोचना कि ये सदका ही है, जिसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं। जी शाह साहब, मैं समझ गया। ज़िंदगी में मुझसे बहुत कोताहियाँ हुई हैं, सिर्फ कमाने में मसरूफ़ रहा। इंशाअल्लाह आज से मैं पहले अल्लाह को राज़ी करूँगा, फिर दुनिया को, इंशाअल्लाह। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।